ओम शांति। आज भी हम कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो अनेक अनेक प्रश्न आए हुए हैं, परंतु उन प्रश्नों में से खास जो आत्मा और शरीर के संबंधित जो भी प्रश्न हमारे पास आए हैं उस पर हम चर्चा करें। पहला प्रश्न ये है कि आत्मा अपनी मर्जी से शरीर धारण करती है या किसी के अधीन होकर या फिर अपने कर्मों के अनुसार। ये तो वास्तव में बहुत ही सरल प्रश्न है। वास्तव में आत्मा अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करती है। जैसा उसका कर्म होता है वैसे ही उसका आगे का जन्म मिलता है, वैसे ही शरीर मिलता है। ये तो इसका सिंपल सा उत्तर, अपने कर्मों के अनुसार ही आत्मा अपना शरीर धारण करती है। अगला प्रश्न है, आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है और निकल नहीं पाती, ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी होता नहीं है। वास्तव में आत्मा अगर कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आत्मा प्रवेश कर जाए और शरीर में फंस जाए, निकल ही नहीं पाए। ऐसा तो वास्तव में कभी होता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब है, तो उस हिसाब किताब के कारण अगर कोई आत्मा उसमें प्रवेश करती है ना, या तो बदला लेने के लिए, तंग करने के लिए, है ना, ऐसा कोई हिसाब किताब अगर है, अगर वो आत्मा उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है तो उस उद्देश्य के कारण वो आत्मा काफी लंबे समय तक उस शरीर में रह जाती। बाकी ऐसा नहीं कि आत्मा आ जाए तो फिर निकल ही नहीं पाए, ऐसा नहीं है। उसकी मर्जी है, क्योंकि वो उसका शरीर थोड़ी है। तो इस प्रकार से आत्मा प्रवेश भी करती है तो निकल भी जाती, परंतु हाँ, कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब होता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आत्मा एक बार प्रवेश कर जाए और जब तक वो उसको लगता है कि मेरा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, तब तक आत्मा उस शरीर में ही रहती है। ऐसा होता है। अब कुछ मुरलियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें बाबा ने कहा है कि शरीर और आत्मा का कैसे संबंध होता है, कैसे प्रवेश करती है। तो देखिए, एक मुरली है 16 नवंबर 2022 की मुरली, 16 नवंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा कोई शरीर में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानता। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह ले लेती है। जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो उसकी वासना लेती है ना, उसके टेस्ट ले लेती है। परंतु भोजन जो प्रैक्टिकली पेट में जाएगा तो वो तो जिस आत्मा का शरीर है तो उसके शरीर में पड़ेगा, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं। अब दूसरी मुरली, अगली मुरली है 18 जुलाई 2023 की मुरली, 18 जुलाई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती है। जब तक उनको अपना शरीर मिले शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार नूंद है। अब अगला प्रश्न है, जब सभी मनुष्यों की आत्माएं एक जैसी ज्योतिर्बिंदु हैं तो किस आधार से
वह मेल अथवा फीमेल का शरीर धारण करती है। तो कहते हैं वो किस आधार पे मेल व फीमेल का शरीर धारण करती है। वास्तव में ये तो ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। ड्रामा में जैसा जिसका पार्ट है ना, किस समय किसको मेल शरीर लेना है, किस समय किसको फीमेल शरीर लेना है, वो तो ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट के हिसाब से ही होता है। हाँ, इसको कर्मों का हिसाब कह भी सकते हैं, परंतु वास्तव में ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है। अब परम धाम से जब पहली बार आत्मा आएगी तो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, तो वो तो ड्रामा में मूड है ना, वो तो बाबा जाने ड्रामा जाने। उसका आधार तो यही कहेंगे कि ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। अब देखिए, एक मुरली है 28 अप्रैल 2026 की मुरली, 28 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है। यह कुदरत, इसको कहते हैं नेचर, ये नेचुरल है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, और ये जो ड्रामा में ये जो नूंद है, बाबा कहते हैं आत्मा में कितनी मतलब कितना पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, और बाबा कहते हैं ये कभी मिटने वाला नहीं है। तो जिस आत्मा ने कल्प पहले जो शरीर धारण किया था, ड्रामा प्लान अनुसार वही शरीर धारण करेगी, है ना? इसका तो और कोई लॉजिक नहीं बनता, है ना? तो आत्मा किस आधार पे शरीर लेती है ना, तो आधार यही है, ड्रामा प्लान अनुसार। अब अगली मुरली है, ये मुरली की तारीख है 3 अगस्त 2023 की मुरली, 3 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई चोला स्त्री का। आत्मा चेंज करती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही जेंडर में आत्मा अपना जन्म लेके पाठ बजाती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। अब अगली मुरली है 19 दिसंबर 2024 की मुरली, 19 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, ये बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, हम सभी आत्माएं वास्तव में मेल्स ही हैं। तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए। इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। देखिए, बाबा ने राज बता दिया कि मनुष्य सृष्टि की वृद्धि के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए, पूरे कल्प में, सतयुग त्रेता युग में भी और द्वापर कलयुग में भी। मनुष्य सृष्टि की वृद्धि के लिए बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। इसी मुरली में आगे बाबा ने कहा, 19 दिसंबर 24 की मुरली, 19 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने और आगे कहा, बाबा कह रहे हैं ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। बाबा ने फिर से इसको पक्का कर दिया,
ये कितना क्लियर बाबा ने बताया। एक और मुरली है 19 मार्च 2025 की मुरली, 19 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा आत्मा मेल है न कि फीमेल। बाबा ने और पक्का कर दिया, आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं हम सिस्टर्स हैं। दुनिया में कहने में भी आता है ना, हम सब आत्माएं भाई भाई है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि हम सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, अर्थात मेल से सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है, क्योंकि वर्षा तो बच्चों को मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा बच्ची नहीं, बच्चे हैं, मेल्स है। ये बाबा ने क्लियर कर दिया। वैसे भी देखिए, हम अभी वर्तमान समय क्या कहते हैं, हम आत्मा की उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, कहते पुरुषार्थ, अर्थात पुरुष अर्थ जो हम उन्नति करते। पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा जाता है और शरीर को प्रकृति कहा जाता है। तो पुरुषार्थ माना आत्मा की उन्नति के लिए हम जो युक्ति रचते हैं, उन्नति का कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको कहते पुरुषार्थ, है ना। तो इसीलिए पुरुष माना आत्मा, और उस आत्मा की उन्नति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, है? तो कितना भी ये क्लियर हो गया। एक मुरली और है 19 अप्रैल 2024 की मुरली, 19 अप्रैल 2024 की मुरली में बाबा ने कहा बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। देखिए, अभी तो पहले तो बाबा ने कहा सब मेल्स हो, और अभी बाबा देखो, बाबा का कहने का भाव कितना कैसे कैसे रीति से, अनेक रीति से बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे नहीं। अब बाबा फिर से करे, ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, दो बारी फीमेल बन सकती है। बाबा कहते हैं दो बारी फीमेल बन सकती है, एक ही जेंडर में दो जन्म तक ले सकते हैं ना। एक बार फीमेल बनी, दूसरे जन्म में भी फीमेल बन सकते हैं, परंतु तीसरे में जरूर उसको जेंडर चेंज करना ही होता है। तो बाबा कहते जास्ती नहीं। अब अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2026 की मुरली में बाबा ने कहा है कि ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। मुरली की शुरुआत में बाबा ने जब ओम शांति बाबा ने कहा, उसमें बाबा ने ये कहा है कि ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। यह शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। ये बाबा ने उस मुरली में कहा है ना। बाबा ने कहा शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। तो किसी आत्मा ने प्रश्न यही पूछा, तो प्रश्न ये है कि बाबा ये जो अब जो है, ये शरीर तो अचेतन है ना, शरीर अचेतन है, तब पांच तत्व का बना हुआ है। वो शरीर आत्मा तो है ही नहीं, उसमें चेतनता है ही नहीं, शरीर में मन बुद्धि संस्कार तो होते ही नहीं। तो प्रश्न ये है कि अचेतन शरीर कैसे कह सकता है कि ये मेरी आत्मा है। देखिए, इसका उत्तर है, वास्तव में हमारा जो बाबा से संबंध है ना, वो भावनात्मक संबंध है, शाब्दिक संबंध नहीं है। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, उस भाव को समझना पड़ता है। बाबा को तो पता है ना, हमें पता है, आपको पता है, शिव बाबा को पता है कि भाई आत्मा ही शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा कहती है ना। तो शरीर कैसे कहा, बाबा तो फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाबा का कहने का भाव क्या है। हमें हमारा संबंध भावनात्मक संबंध है, तो बाबा क्या कहना चाहते तो उसके भाव को समझना पड़ता है। केवल शब्दों को नहीं पकड़ना है, केवल शब्दों को पकड़ लेंगे
तो ऐसे ही प्रश्नों में उलझते रहेंगे। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक मुरली है, बाबा ने उसमें कहा, उस मुरली की तारीख है 28 अप्रैल 2026 की मुरली, 28 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा, दिल तो आत्मा में है ना। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा की ही दिल बाप से लगानी है, दिल शरीर में नहीं है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो स्थूल ऑर्गन्स हैं, दिल को लगाना यह आत्मा का काम। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। इस महावाक्यों को सुन करके तुरंत कोई प्रश्न पूछेगा कि भाई ये बाबा कह रहे हैं कि दिल शरीर में नहीं होता, आत्मा में होती है। अरे भाई बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा ने ये कह दिया ना, ये तो स्थूल ऑर्गन्स है, दिल आत्मा में है। यहां दिल का मतलब क्या है? देखिए दो बातें हैं। बाबा ने ये जो कहा कि ये स्थूल ऑर्गन्स है और दिल आत्मा में है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में गुण होते हैं। यहां दिल का अर्थ होता है प्यार, स्नेह। वो प्यार स्नेह की अनुभूति शरीर थोड़ी कर सकता है, आत्मा करती है। इसलिए बाबा कहते दिल आत्मा में होती है और वो दिल परमात्मा में लगाना है, एक परमात्मा से ही प्यार करना है, सर्व संबंधों का प्यार एक परमात्मा से हो। फिर बाबा ने ये क्यों कहा कि दिल शरीर में नहीं है? इसका अर्थ ये हो गया, बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए हिंदी में जो शब्द होता है ना, हृदय, हृदय, हृदय स्थूल ऑर्गन्स है, हार्ट, हार्ट है ना, शरीर में जो हार्ट है उसको हृदय कहा जाता है। हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी भी होती है। परंतु यहाँ दिल का मतलब होता है, आत्मा में जो 7 गुण है ना, उसमें एक मुख्य गुण है प्रेम। आत्मा का प्यार परमात्मा से जब जुटे वही योग है। तो बाबा यहां यही कह रहे हैं कि आत्मा को दिल लगाना, बाप से दिल लगाना, वो आत्मा का काम, और एक परमात्मा बाप से ही हमको दिल लगानी है, और कोई से दिल नहीं लगानी है, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना है, एक परमात्मा से इस सर्व संबंधों का प्यार जुटाना है, रखना है। यही यथार्थ योग है। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? शब्दों को सुनकर के तुरंत हम वो हो जाते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। एक मुरली है, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा, बाप जो कहते हैं उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए मतलब केवल मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको यथार्थ समझ करके, निश्चय बुद्धि बन करके उसको समझना है, उसके गहराई में जाकर उसके अर्थ में टिकना है। तो ये समझने की बातें है ना। अब मैं आपको बताता हूं, अब और भी मुरलियां हैं, उसमें बाबा ने देखिए क्या क्या कहा। अब एक मुरली और है, 7 अप्रैल 2026 की मुरली, 7 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं, शंकर से अगर कोई पूछेंगे, बाबा कहते शंकर से अगर कोई पूछेंगे, बाबा कहते पूछ तो नहीं सकेंगे, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शंकर के पास सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा कहते कोई पूछ तो नहीं सकते, फिर भी समझो कोई अगर जाके पूछता है तो शंकर कहेगा ये सूक्ष्म शरीर मेरा है, हमारा है। तो इसी प्रकार से बाबा क्या कह रहे हैं, अर्थ यहां तो बाबा ने फिर भी और स्पष्ट कर दिया। अब एक मुरली और है, 15 दिसंबर
2009 की अव्यक्तवाणी, 15 दिसंबर 2009 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा, प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है ना। प्रकृति क्या कहती है कि अब बहुत बोझ हो गया है, प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है मैं जानती हूं कि मेरा पाठ अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण में ऐसे भी बच्चे हैं, ब्राह्मण में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। ये बाबा को माया कंप्लेन कर रहे हैं, माया कह रही है और प्रकृति भी कह रही है। अब आप कहेंगे भी प्रकृति बाबा से कैसे कह सकती है ना। प्रकृति माना पांच तत्व, पांच तत्व शिव बाबा से कैसे कहेगी, माया कैसे कहेगी, माया तो हमारी कमजोरी है, वो कैसे बाबा को जाके कहेगी। ये भाव समझना होता है, बाबा क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बाबा हमको जगाने के लिए कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं अच्छा चलो कह भी दे, भगवान कह रहे हैं, भगवान वाच है ना। तो अर्थात बाबा के पास उनके भी वाइब्रेशन आते होंगे। अब एक मुरली और है, 31 दिसंबर 2009 की मुरली, 31 दिसंबर 2009 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूं मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं, तो माया फिर बैठ जाती है। तो ये कहने का भाव है कि बाबा ने ये भी कहा है, बाबा ने उसमें ये भी कहा है कि माया आती नहीं है, माया को हम बुलाते हैं, माया का आह्वान करते हैं। तो बाबा हमें ये अटेंशन दिलाने के लिए ये सब जो है सांकेतिक भाषा में ये सब बाबा हमको समझाते हैं। ये अपनी कमजोरी को अटेंशन दे करके मिटाना है, अपनी कमजोरी ही माया है। जब माया जीत बनेंगे और प्रकृति जीत बनेंगे तभी तो ये समय की समाप्ति होगी। तो ये बाबा का कहने का भाव है। अब एक मुरली और है, उस मुरली की तारीख है 16 जुलाई 2024 की मुरली, 16 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। बाबा ने और क्लियर कर दिया कि भाई शरीर में आत्मा नहीं होगी तो आत्मा, शरीर तो चल फिर भी नहीं सकता तो बोल कैसे सकती, तो शरीर कैसे कहेगा। तो ये बाबा कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा न हो तो चल फिर भी ना सके, गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने ये भी बता दिया कि भाई गर्भ में जो शरीर पल रहा है, पढ़ रहा है, वो तो बिना आत्मा के है, परंतु जब आत्मा प्रवेश करेगी, आत्मा कब प्रवेश करेगी शरीर में, तो बाबा ने कहा 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। तो जब आत्मा प्रवेश किया तो गर्भ में जो शरीर बड़ा हो रहा है उस शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है तो वो शरीर उस आत्मा के लिए, वो शरीर उस आत्मा के लिए ही बना हुआ है। तो ये कहने का अर्थ है कि आत्मा कहेगी ये मेरा शरीर, जन्म लेने के बाद भी जब बात है ना, तो मतलब ये आत्मा का अधिकार है उस शरीर पर, क्योंकि उस शरीर उस आत्मा के लिए बना है। फिर उस शरीर का भी अधिकार है उस आत्मा पर, अर्थात शरीर बना ही उस आत्मा के लिए, तो वो शरीर उसी आत्मा को एक्सेप्ट करती है। अगर कोई दूसरी आत्मा उस शरीर में, उसकी आत्मा है ही है,
परंतु कोई दूसरी आत्मा अगर प्रवेश कर गई तो शरीर उस आत्मा को अपने में एडजस्ट नहीं कर पाते, है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसकी आत्मा है ही नहीं हो। तो इसको समझाने के लिए बाबा ये कह रहे हैं, बड़ी महीन बातें हैं। जब आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगी तो वो शरीर अनकंफर्टेबल वो करेगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी आत्मा है ही नहीं है, वो शरीर उस आत्मा के लिए बनी ही नहीं है, परंतु वो आत्मा तंग करने के लिए प्रवेश कर गई। अब चूंकि आत्मा पावरफुल है तो शरीर को दबे रहना पड़ता है, और आत्मा के साथ हिसाब किताब है तो आत्मा भी उसके हिसाब किताब के कारण वो दब जाती है, हिसाब किताब है। तो ये चीज समझने की होती है, इसीलिए बाबा ने कहा चलो शरीर कह तो नहीं सकता है ये मेरी आत्मा, परंतु अगर कह सकती हो तो जरूर वो कहेगा कि ये मेरी आत्मा। तो यहाँ पर कहने का यही भाव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि शरीर का निर्माण स्त्री के गर्भ में ही क्यों होता है? तो ये भी कोई बात है? ये तो वास्तव में ये तो प्रकृति का नियम है ना, स्त्री के गर्भ में बच्चे का शरीर का निर्माण होगा। हाँ, आजकल कई वैज्ञानिकों ने ये इस रिसर्च में लगे हुए हैं, कृत्रिम गर्भ बना रहे, आर्टिफिशियल गर्भ का निर्माण किया है, और उसमें वो अभी उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उस आर्टिफिशियल गर्भ में जो है उस गर्भ से बच्चा पैदा करें। तो ये आजकल हो रहा है, तो स्त्री के गर्भ के बजाय आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भ से भी बच्चा पैदा हो सकता है। और इसका वर्णन तो शास्त्रों में भी है ना, महाभारत में भी कहते हैं ना कि वो जो गांधारी के जो 100 बच्चे कौरव जो हुए है ना, वो कौरवों का जन्म कैसा हुआ, वो कहते हैं ना गांधारी के गर्भ से एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ है, निर्जीव। तो किसी ऋषि ने उसको 100 टुकड़े करके 100 घड़े में भर दिए, घी डाल दी और काफी समय तक रखा, और उसी से ही फिर उन कौरवों का जन्म हुआ। ये तो शास्त्रों में बताए गए हैं, तो शायद इसी का ही आर्टिफिशियल गर्भ का ही यादगार होगा। तो आजकल ऐसा रिसर्च भी चल रहा है। अब कुछ मुरलियां हम आपसे शेयर करते हैं, वही मुरली जो मैंने पिछले प्रश्न में सुनाया, वही मुरली यहाँ भी फिट होता है। 19 दिसंबर 2024 की मुरली, 19 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो, फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। अर्थात बच्चों के शरीर का निर्माण के लिए, मनुष्य के शरीर का निर्माण के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों ही जीन्स चाहिए। भले कृत्रिम गर्भ हो, परंतु उस गर्भ में भी मेल और फीमेल का ही तो जीन्स मिक्स करते हैं ना। तो बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया, कितना भी आर्टिफिशियल गर्भ करो, परंतु बच्चे के शरीर का निर्माण के लिए तो मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती ही है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, शिव बाबा गर्भ में क्यों नहीं प्रवेश करता है? फिर वो आत्मा प्रश्न पूछती है, आत्मा गर्भ में प्रवेश करते ही सब कुछ क्यों भूल जाती है? ये भी बड़ी वंडरफुल बात। अब जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा, उनके प्रश्न में ही ये उत्तर है ना, उनके प्रश्न में ये उत्तर समाया हुआ है। क्या उत्तर है? देखिए, अब शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और सब कुछ भूल जाती है, और शिव बाबा गर्भ में प्रवेश नहीं करता क्योंकि उसको सब कुछ याद रहता है। वो भी अगर प्रवेश करेगा तो वो भी भूल जाएगी, तो संभव नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मैं रिजर्व सोल हूं, रिजर्व सोल, तो जो सब कुछ जानता है, अगर
किसी में भी ज्ञान नहीं हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन बताए, सृष्टि आदि मध्य का ज्ञान कौन बताए। और दूसरी बात, शिव बाबा माता पिता है, वो सबका पिता है, उसका कोई माता पिता नहीं है। तो अगर शिव बाबा भी गर्भ में प्रवेश करे तो इसका मतलब उनके भी माता पिता हो जाए, ये कैसे हो सकता। शिव बाबा सभी का माता पिता है, जिसका कोई माता पिता नहीं है। शिव बाबा रचयिता है, बाकी सब रचनाएं हैं। तो रचयिता रचना कैसे बन जाएगा। अगर वो रचना बने तो उसका भी रचयिता कोई होगा। तो वास्तव में शिव बाबा रचयिता है, हम सब आत्माएं उनकी रचना है, ये सृष्टि उनकी रचना है। तो वास्तव में शिव बाबा गर्भ में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। माता पिता जो रचयिता है वो रचना कैसे बनेगा। शिव बाबा तो हमें 5000 साल कल्प पहले की बातें याद दिलाता है। और आत्माएं एक शरीर छोड़ के दूसरे गर्भ में प्रवेश किया तो गर्भ में प्रवेश करते आत्मा सब भूल जाती है। तो ये तो इसीलिए बाबा प्रवेश नहीं करते, क्योंकि गर्भ में प्रवेश करने से तब भूल जाना होता है। और बाबा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। हम इस कुछ मुरलियां भी हम आपसे शेयर करते हैं। एक मुरली है 6 फरवरी 2026 की मुरली। 6 फरवरी 26 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूं, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते, मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो जो सब आत्माओं का बाप है वो बच्चे कैसे करें। शिव बाबा परमात्मा, परम पिता, परम उसके ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब चलो परम धाम से धरती पर हमको ज्ञान सुनाने के लिए आया है, हमको छुड़ा करके पवित्र बना करके परम धाम और सुख धाम ले जाने के लिए आया है। परंतु उसकी डिग्निटी, उसकी महिमा अलग है। उसकी महिमा को कभी कम नहीं किया जा सकता। उनकी महिमा को, परमात्मा की महिमा को कम करने की कोशिश करना भी, हम कहते ये भी एक पाप है। गुणों का सागर, जिनकी महिमा अपरम अपार है, तो सभी आत्माओं का पिता। अब एक मुरली और है 28 अप्रैल 2026 की मुरली, जो मैंने आप पहले भी सुना है। इसी मुरली में ये पॉइंट है, याद किया जाता है बाप को, उन्हें मात पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। गॉड फादर, वो फादर है, हम उनके चिल्ड्रन है ना। फादर को आप चिल्ड्रन नहीं बना सकते, फादर फादर ही रहेगा। अब एक मुरली और है 4 फरवरी 2025 की मुरली। 4 फरवरी 25 की मुरली में बाबा ने, आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। ये ड्रामा अनुसार नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। अब आत्मा घर में प्रवेश करती है तो सब कुछ भूल के हो जाती है, ये भी उनका प्रश्न था ना। तो भूल इसलिए जाती है क्योंकि एक शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा उस आत्मा का जो शरीर है जिस गर्भ में प्रवेश किया, उसका नाम, रूप, देश और काल बदल जाता है। पिछले जन्म का जो नाम, रूप, देश, काल था, वो इस जन्म में उस शरीर का नाम, रूप, देश, काल सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए आत्मा भूल जाती है, क्योंकि वो नाम, रूप, देश, काल है ही नहीं। तो अब उनको इसी शरीर में
उनको एडजस्ट होना है, तो आत्मा भूल जाती है। कभी कभी ऐसे भी कई समाचार मिलते हैं कि कहीं पर कोई बच्चा अपना पूर्व जन्म की बात बताता है, उसको पिछले जन्म की बात भूली नहीं, तो वो उसको याद रहता है। परंतु ऐसे बच्चे का वो जीवन जब तक याद रहता है, उसका जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि वो पिछले जन्म के मैच्योरिटी के हिसाब से वो अपने आप को समझता है। तो उसकी मैच्योरिटी इस छोटे से शरीर में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और वो बड़ा दुखदाई है। वो उसमें माता पिता भी परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होता है। अब जो पिछले जन्म में जहां शरीर छोड़ा वहां जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ एडजस्ट हो गया। तो जरूर जो जन्म लिया उसमें उसका एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये भी ड्रामा कल्याणकारी है कि आत्मा भूल जाती। अगर नहीं भूले तो ये भी बहुत दुखदाई है। कई बच्चे जिसको पुनर्जन्म याद रहता है, परंतु ऐसा देखा गया है कि आयु बड़ी होने के बाद वो भी भूल जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे आए हैं, तो बताया है पिछले जन्म की बात याद थी और आयु बड़ी होने के बाद भूल जाती। जब छोटे थे तो बोलने लगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बच्चे का शरीर गर्भ से जन्म लेता है तो 7 साल तक, 7 इयर्स, 7 साल तक वो कोशिकाएं जीवित रहती हैं। 7 साल के बाद बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, नए बनते। शरीर की सभी कोशिकाएं हर 7 साल में बदलती रहती है। तो इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को पूर्व जन्म याद रहता है कि अक्सर करके 7 साल के बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि जिस शरीर के सेल्स में उसको पिछले याद था, अभी मैच्योरिटी बढ़ गई, सेल्स चेंज हो गए, है ना, तो फिर वो भूल जाते। ये ड्रामा कल्याणकारी। तो इसीलिए आत्मा सब कुछ भूल जाती है। अगला प्रश्न ये है, 18 अप्रैल 2026 की मुरली, 18 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा है कि सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है, परम धाम से जब सतो प्रधान आत्मा ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। ये बाबा ने 18 अप्रैल 2024 की मुरली में कहा हुआ है। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न यह है कि फिर द्वापर युग के शुरू में ही जीसस की आत्मा ने क्या ऐसा विकर्म किया होगा जिससे उसको दुख भोगना पड़ता है। जीसस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया तो क्राइस्ट को तो दुख नहीं हुआ, पर जीसस जिसके शरीर में प्रवेश किया तो जीसस की आत्मा ने द्वापर के शुरू में किया कौन सा ऐसा पाप कर्म किया होगा जो उसको दुख भोगना पड़ा, सहन करना पड़ा। वास्तव में इसका उत्तर ये है कि देखिए, हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि सतयुग त्रेता युग ये है राम राज, सुख की दुनिया, स्वर्ग है ना? और द्वापर कलयुग ये इसको रावण राज, अर्थात माया की प्रवेशता यहाँ से। माया माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो रावण राज्य की शुरुआत ही द्वापर युग के शुरू से होती है। तो जब द्वापर युग से रावण राज शुरू होता है तो विकर्म तो जाने अनजाने में होते ही होंगे।
जानबूझ के किया या अनजाने में किया, विकर्म तो विकर्म ही है और उसका फल तो भोग नहीं है। अब कौन सा विकर्म किया होगा वो तो बाबा जाने, ड्रामा जाने, हम आप क्या जान सकते है ना, तो वो तो बाबा जानता है। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ऐसे धर्म की आत्माओं में कोई अन्न की शुद्धि तो होती नहीं, वो तो खान पान की शुद्धि का उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको से बताया ही नहीं गया है, तो वो तो मांसाहारी भी होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा हुआ है कि हत्या करने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सब के सब समान दोषी है, कम ज्यादा नहीं है कि हमने थोड़ी मारा, खाया तो सही, क्यों खाया। तो जो हत्या करने की जो पाप जितना लगता है, खाने वालों को भी उतना ही पाप लगता है, इक्वल, समान। ये बड़ी गुह्य महीन बातें हैं, ये भी तो विकर्म है ना। तो ऐसे ऐसे कई विकर्म किए होंगे तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो यही उसका उत्तर है। अभी एक दूसरा प्रश्न और है। ये प्रश्न ये है कि मुरली में यह भी वर्णन आता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज अर्थात स्वर्ग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो प्रश्न ये है कि यह गिनती किस समय से गिना जाएगा। 3000 वर्ष की जो बताया जा रहा है, तो किस समय से ये गिनती गिना जाएगा कि फलाने समय से 3000 वर्ष पहले, तो उसका एग्जैक्ट टाइमिंग मतलब समय कौन सा है, कौन सा दिन है। अब ये तो मुरली में इसलिए आता है कि किसी क्रिश्चियन विद्वान ने ये टिप्पणी की होगी, है ना, किसी क्रिश्चियन विद्वान की टिप्पणी है, उसकी कमेंट है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब उसने कहां से गिनती की वो तो वही जाने, उसका वर्णन कहीं है कि नहीं उसका पता नहीं है। कहीं पर ये कमेंट्स जरूर बाबा ने देखा होगा, तो बाबा ने मुरली में कहा है ना। ये बाबा नहीं कह रहे हैं कि 3000 पहले था, ये कहा जाता है, किसी क्रिश्चियन के विद्वान ने ये कमेंट की हुई है। अगर हम अपने ज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारे जो सृष्टि चक्र का गोले का चित्र है उसमें तो स्पष्ट दिखाया गया है कि द्वापर युग, देखिए सतयुग 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष, ये 2500 वर्ष का ये आधा कल्प सुख धाम है, सुख की दुनिया, इसको स्वर्ग कहते हैं, है ना। उसमें भी सतयुग है मुख्य स्वर्ग और त्रेता युग सेमी स्वर्ग जो बाबा कहते हैं। तो अब उसके बाद 2500 साल के बाद द्वापर युग शुरू हुआ। तो द्वापर युग शुरू होते ही तो पहले अब्राहम की आत्मा आई, उसने अपना धर्म स्थापन किया। अब अब्राहम के 250 साल बाद, अब्राहम के 250 साल बाद बुद्ध आया, बुद्ध की आत्मा आकर के अपना बौद्ध धर्म की स्थापना, और बुद्ध के भी 250 साल बाद क्राइस्ट आया। इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर युग शुरू होने के 500 साल बाद क्राइस्ट आया। तो अगर हम ज्ञान के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये 500 साल है ना, क्राइस्ट का द्वापर युग के आदि से लेकर के ये 500 साल, और 1250 वर्ष का त्रेता युग, उसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उसको सेमी स्वर्ग कहा गया, संपूर्ण स्वर्ग वो भी नहीं है। तो 500 साल प्लस 1250 वर्ष, तो टोटल हो गया होगा 1750 वर्ष, 1750 वर्ष। क्राइस्ट से 1750 वर्ष पहले सतयुग था, स्वर्ग था। हमारे ज्ञान के हिसाब से जो बाबा ने बताया, तो हमारा हिसाब तो ये निकलता है। अब क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले अगर हिसाब लगाएंगे तो ये 500 साल और प्लस 2500 साल, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तो संगम युग था, सतयुग था ही नहीं। तो इसीलिए हमारे ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से तो है ना। आप फिर भी उसने जो कहा लगभग लगभग भाई संगम युग के बाद ही तो
सत्युग आता है ना। तो इसलिए बाबा मुरली में उसका उदाहरण देते हैं, है ना। बाकी गिनती कब से, कौन से डेट एंड टाइम से शुरू किया गया होगा, ये तो वो क्रिश्चियन विद्वान जिसने बताया वही जाने। अब देखिए, बाबा ने एक मुरली में कहा है, उस मुरली की तारीख है 21 जून 2022 की मुरली। 21 जून 22 की मुरली में बाबा ने कहा, मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है। क्वार्टर दुनिया माना कलयुग की है। मतलब कुछ कुछ बातें जो सत्य फिट बैठती है, सटीक सत्य निकलती है, वो कलयुग की ही है। बाकी जो कलयुग के पहले की जो भी बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं वो नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सत्युग का तो किसी को पता नहीं है, मनुष्य को थोड़ी पता सत्युग का स्वर्ग का। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना मनुष्यों ने लिखा है, जो उसका वर्णन मिलता है, वो सत्य नहीं है, संपूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, कलयुग की बातें जो बताई होंगी, है ना, जो जहां से हिस्ट्री लिखना शुरू किया गया होगा उस समय की बातें ठीक है, परंतु उससे पहले की दुनिया, कलयुग के पहले द्वापर युग की भी बातें वो अंदाज मात्र है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी गूगल में सर्च करके देखा है, आप भी सर्च करके देखिए। मैंने ये भी सर्च किया है कि अब्राहम का जन्म कब हुआ, बुद्ध का जन्म कब हुआ, क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, मोहम्मद का जन्म कब हुआ, शंकराचार्य, सबका मैंने देखा। किसी का भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कहीं भी नहीं है, कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वो केवल अंदाज से गूगल में बताया जाता है कि फलाने सन से फलाने तक इस बीच में हुआ होगा, ऐसा उत्तर आता है। इसका मतलब है कि किसी को मालूम नहीं है, उस समय ये किसी ने नोट ही नहीं किया होगा तो कैसे पता चले। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मनुष्य बताते रहते हैं वो पूरे आधा कल की भी नहीं है, कलयुग के पहले का है ही नहीं। अर्थात 1250 साल पहले की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी लोग बताने की कोशिश करते हैं वो अंदाज मात्र है, संपूर्ण सत्य नहीं है। इसीलिए जो आप कहेंगे कि 25 दिसंबर को क्राइस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है, ये एक प्रतीक मात्र, एक सांकेतिक है। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम कहीं उपलब्ध ही नहीं है, फिर भी धर्म स्थापक की आत्मा है तो उसकी सांकेतिक मनाई जाती है, तो सही है, ठीक है, उसका मानने में ठीक है, हमें क्या हर्ज है। पर जब सत्य पता ही नहीं है तो एग्जैक्ट सत्य तो हम बता नहीं सकते ना कि गिनती कब से शुरू हुई, तो ये बताना संभव नहीं है ना। अब किसने क्या बोला, अब उसका उस प्रश्न का उत्तर दूसरे से पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो जिसने कमेंट किया तो उसी से ही पूछना पड़ेगा, और वो तो इतने समय के बाद वो जीवित थोड़ी है, वो आत्मा किसी और जन्म में होगा। तो ये सब वास्तव में हमारे ज्ञान के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें यथार्थ बात समझ में आएगी। अभी आज के लिए इतना ही। ओम शांति।